दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची। कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंचा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का मामला गरमाया। हत्या के विरोध में लंदन में बांग्लादेश हाई कमिश्नर के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। अरावली मामले में सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले का स्वतः संज्ञान लिया। आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए एक्स पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की सफाई। कहा, मैं संगठन का पक्षधर हूं, लेकिन आरएसएस और प्रधानमंत्री का घोर विरोधी हूं। मैंने संगठन की तारीफ की थी। उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सीबीआई ने किया है कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। बीएमसी के लिए बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में सीट बंटवारा। बीजेपी 128 और शिवसेना शिंदे गुट 69 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साथियों की रिहाई की मांग कर रहे 100 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बस में भरकर सेंट्रल जेल ले गई पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रईसजादों ने खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। महंगी गाड़ियों की छत पर बैठकर घूमते नजर आए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस बनी जीवन रक्षक। फंदे से युवक को उतारकर 10 मिनट तक सीपीआर देकर जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नशे में चूर शख्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी, फिर बाइक के सामने फूट फूट कर रोया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार में डांस के दौरान बवाल छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के सिर पर मारी शराब की बोतल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दबंगों ने एक घर पर बोला हमला। घर पर बम के साथ जमकर लाठी डंडे बरसाए। मकान मालिक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। लखनऊ में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई सामने आई है। मामूली विवाद में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर और बस की आमने सामने से टक्कर में 3 लोग घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 5000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। ड्रग्स केस में पुलिस को थी बदमाश की तलाश। मध्य प्रदेश के रीवा में पटाखा व्यापारी के घर पर जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ग्वाटेमाला में बस खाई में जा गिरी, 15 लोगों की मौत। गड़बड़ियों की लिस्ट नहीं मिलने पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग बताए कि बंगाल में कितने रोहिंग्या मिले। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले, आज असम में करीब 40% बांग्लादेशी। इन लोगों की निष्ठा भारत के प्रति कैसे हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मन की बात करेंगे। कार्यक्रम का आज 129वां एपिसोड। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मुस्लिम शादियों में नाच गाने पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने जताया एतराज। कहा, नाच गाना और गैर इस्लामी रस्में समझ से बाहर हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच गठबंधन का विरोध तेज हो चुका है। नेशनल सिटीजन पार्टी के 30 नेताओं ने पत्र लिखकर विरोध दर्ज करवाया। महाराष्ट्र के लातूर में सिगरेट उधार न देने पर बार मालिक की हत्या। बदमाशों ने डंडों से पीट पीट कर मार डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ों के पार्सल में छुपाकर लाई गई शराब बरामद। भारी मात्रा में शराब देखकर पुलिस ने शुरू की तस्कर की तलाश। केरल के मुन्नार में एक भालू का एआई वीडियो वायरल होने पर मची दहशत। वन विभाग ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में क्रिसमस पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले दुकानदार की दुकान पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश के रीवा में बेकाबू कार ने मचाया कोहराम। नौसिखिए ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर। कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बिहार के नालंदा में जेडीयू के कार्यकर्ता आभार समारोह में उन्होंने हंगामा मचा दे। नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश के महोबा में एनकाउंटर में घायल बदमाश वारिस उर्फ लुच्ची गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद भी कैमरे के सामने मुस्कुराता नजर आया बदमाश। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। लोगों का वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में बलात्कार पीड़िता को धमकाता नजर आया आरोपी। वायरल वीडियो में आरोपी बीजेपी नेता ने कहा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भालुओं का आतंक जारी। केदारनाथ मार्ग पर दुकान में घुसा भालू। लोग बाहर ना निकलने पर मजबूर। मुंबई के अंधेरी में एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने दिखाई मुस्तैदी। समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कुत्ते पर तेंदुए के हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से कुत्ते ने बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गवार कहने का विरोध करने पर दबंगों ने एक मां और बेटियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। उत्तर प्रदेश के एटा में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस के मुताबिक पुराने विवाद में भिड़े दोनों गुट।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तमंचे के दम पर दिन दिहाड़े लूट, कपड़े की दुकान से 90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए बदमाश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार, आज आस पड़ोस के लोगों ने कार सवार लोगों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ई रिक्शा चालक की बेरे में से पिटाई का वीडियो वायरल, रुपयों के लेन देन को लेकर सवारी ने बेल्ट से पिटाई कर दी। हाथरस में 2 हफ्ते पहले एक लड़के को पीटने वाले दबंगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने बैंक में जमकर तोड़फोड़ की, बैंक पर लगाया लोन चुकाने के लिए भी डिफॉल्टर घोषित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के एटा में दारोगा ने एक युवक पर दिखाया वर्दी का रौब, पूछताछ से रोकने पर युवक की पिटाई कर दी गई। उत्तर प्रदेश के एटा में युवक को गोली देने और पीटने वाला दारोगा लाइन हाजिर, वायरल वीडियो में सरजी सरजी कहता हुआ सुनाई दे रहा है पीड़ित युवक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायल कार सवारों की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रईसजादों ने पुलिस चौकी के सामने हूटर वाली गाड़ियों से मचाया आतंक, फजीहत होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम की एक युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी बस की बैटरियों पर हाथ साफ कर लिया, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई सरेआम चोरी की वारदात। भगदड़ केस में एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों पर चार्जशीट दायर, 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर में मची थी भगदड़। सलमान खान के 60th बर्थडे पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हुआ है। 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ट्रंप के साथ बैठक से पहले जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अगर रूस युद्ध रोके तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, आज होनी है दोनों की मुलाकात। आगे बढ़ते हैं, बिहार के दरभंगा में कबाड़ की दुकान में आग लगी है, भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी निकल कर आ रही कि NH-27 हाईवे के पास कबाड़ की दुकान में एकाएक आग लग गई और आग लगते ही यहां पर ऊंची ऊंची लपटें तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिसे देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। दुकान में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई, अगल बगल के खेतों तक ये पहुंच गई। वहीं दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें दरभंगा की हैं, जहां पर देखिए कबाड़ की दुकान में किस तरीके से भीषण आग लग गई, क्योंकि यहाँ पर कबाड़ का सामान रखा हुआ था, इसलिए आग तेजी से फैल गई और आसपास के खेतों तक पहुंच गई। हालांकि देखिए वक्त रहते दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन धुएं का गुबार आप देख पा रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो ये कबाड़ का गोदाम था वो जलकर राख हो गया। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश में उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। ढाका के शहबाग इलाके में हादी स्क्वायर पर जारी धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, जो उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हादी स्क्वायर, आपको बता दें कि नारेबाजी के साथ लोग यहां पर न्याय की भी मांग कर रहे हैं। धरने की वजह से इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हालात पर पुलिस नजर बनाए हुए है। प्रदर्शनकारी सरकार से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं। इससे पहले उस्मान हादी के भाई ने चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के जमुना आवास का घेराव करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच ढाका में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक मांग जो है वो सामने आई है। शाहबाग में आयोजित राउंड टेबल बैठक में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने 2026 चुनाव से पहले लोकतांत्रिक दलों से 10% नामांकन कोटा देने की मांग की है। संगठन ने संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 60 आरक्षित सीटों की भी मांग रखी है। बैठक में धर्मनिरपेक्ष शासन, समान अधिकार, सुरक्षा, धर्म के दुरुपयोग पर रोक और चुनाव के दौरान पूर्ण सुरक्षा को लेकर 8 सूत्री एजेंडा यहां पर पेश किया गया।
तो बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उस बीच अपने आप में आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर शहबाग में राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया है, कई मांगे जो है यहाँ पर चुनावों से पहले रखी गई। बांग्लादेश में चुनाव से पहले पाकिस्तान ने टेढ़ी नजर डालनी यहाँ पर शुरू कर दी है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश वो दौरे पर गए हैं और इसी दौरान उन्होंने भारत विरोधी माने जाने वाले जमात समेत दूसरी, आपको बता दें, दूसरी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। पाक विदेश मंत्री ने खुद मुलाकात की जानकारी दी और माना है कि पिछली सरकार के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि इशाक डार ने यह साफ कहा है कि फरवरी में होने वाले चुनावों के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। 30 घंटे में आई थिंक इतनी ज़्यादा गुडविल पाकिस्तान के लिए मैंने देखी और अभी आपको पता है कि वहाँ फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको अंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि उस मीटिंग में भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव यानी डेवलपमेंट्स हुई। और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ देश और विदेश में विरोध तेज हो गया है। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश हिंदू एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर हिंदुओं की हत्या का विरोध किया है। वहीं भारत में प्रयागराज, इंदौर और अहमदाबाद समेत कई शहरों में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर किया है। प्रयागराज में जनाक्रोश पद यात्रा निकाली गई। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है, जबकि अहमदाबाद में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई है। और लंदन में भारतीय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला बजाया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा खत्म करने की मांग करते हुए जमकर यहां पर नारेबाजी की। Justice for Hindu, justice for Hindu, Hindu life. Bangladesh, Bangladesh, stop killing. और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अहमदाबाद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला महाराणा प्रताप के भाले पर टांगकर विरोध जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर्स के जरिए भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को देश छोड़ने की चेतावनी दी है और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या हुई है और उनके तहत बजरंग दल भी विरोध प्रदर्शन जता रहा है। हालांकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, अहमदाबाद स्थित का ये प्रभात चौक का विस्तार है, जहां पे बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि भारत देश में रहने वाले सभी बांग्लादेशी मुसलमानों को बजरंग दल की ओर से चेतावनी दी जाती है कि जल्द से जल्द भारत छोड़ दे, भाग जाए वरना भगा देंगे। इस प्रकार के पोस्टर शहर में कई सारे विस्तार में लगे हुए हैं। हालांकि ठीक उसके ऊपर प्रभात चौक में महाराणा प्रताप की प्रतिमा है और उनमें इस तरह का पुतला है वो लगाया गया है और इन तरह से विरोध जताया जा रहा है। हालांकि फ्लैग भी काफ़ी सारे जो पूरे रोड पे बनाए गए हैं और रोड पे फ्लैग के जरिए भी उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से जो निर्मम हत्या हुई है बांग्लादेश में हिंदू युवक की, उनके तहत पूरा विरोध है वो बजरंग दल कर रहा है और बजरंग दल विरोध करके भाग जाने वाले की चेतावनी हालांकि दी गई है। उधर वीएचपी ने भारत सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की मांग की है, तो दूसरी ओर रजा अकादमी के अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जल्द से जल्द हिंसा रोकी जानी चाहिए। दूर की बात है, सामान्य होने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा।
हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आपके पास केवल 2 के समाचार आए हैं और भी दसियों हिंदुओं की हत्या वहां पर हो चुकी है। इस तरह के पुष्ट अपुष्ट समाचार मिल रहे हैं। बांग्लादेश हुकूमत अपनी रियाया को लगाम दे और इस किस्म की हरकत न हो, इसकी गारंटी दे कि हम वहाँ पर किसी भी अक़लियत की मॉब लिंचिंग या उनको परेशान करना, सताना, इस किस्म की कोई हरकत हम नहीं करेंगे। ये हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रियाया को लगाम दे, वरना फिर हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के खिलाफ सदा एहतजाज बहुत सख्ती के साथ बुलंद करेगा।